नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ लगातार मौजूद है भिवानी जिले के निमडीवाली गांव में। और बड़ा जो है आंदोलन अब बन चुका है, जो टावरों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा था किसानों का। खास बातचीत हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र बलहारा, जिन्हें डॉक्टर डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है, पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि पीछे भी काफ़ी समय तक कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहे हैं। हाल ही में टोलों को लेकर भी जो है इन्होंने बड़ा बवाल किया था। अक्सर पंगे लेते रहते हैं और पंगा करते रहते हैं। खास बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। आज निमडीवाली पहुंच गए, सुबह ही पहुंच गए थे हम लोग। जैसे ही मालूम पड़ा कि प्रशासन ने रात को यहाँ कुछ साथियों को गिरफ्तार किया है और जो आंदोलनरत हैं पिछले 6-7 साल से यहाँ अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए। आप निमडीवाला को अगर गौर से देखोगे तो ये जो हाई टेंशन वायर आप देखते हैं, ये हाई टेंशन वायर निमडीवाली गांव के चारों तरफ से इस तरीके से जाल बनाती हैं। जब आप अगर इसका विजुअल जाते हुए आप लेंगे तो वे पूरे गांव को सेंटर में रख के इस तरह से एक हेक्सागोनल सा बनाता है, जैसे किसी इलेक्ट्रिक किसी जनरेटर के अंदर या किसी ईएमएफ के किसी फील्ड के अंदर किसी गांव को रखा गया है, जिसकी बदौलत यहाँ पूरे गांव के अंदर बीमारियाँ इतनी बड़े लेवल पर हैं कि लोगों को भारी तादाद में कैंसर होने लगा। लोगों ने जब यहाँ अपने खेतों के अंदर ये हाई टेंशन वायर को गाड़ने के लिए बनाए जा रहे खड्डों का विरोध किया, क्योंकि प्रशासन क्या कहता है कि आपको डीसी रेट पे इसका मुआवजा मिलेगा। किसान का कहना यह है कि आपने मेरे पूरे खेत की डेमोग्राफी को बदल दिया, मेरे पूरे खेत के स्ट्रक्चर को बदल दिया। और एक व्यक्ति तो ऐसा है कि उसके टोटल 3 एकड़ की ज़मीन है, 1 एकड़ में भी यहाँ गड़ रहा है, अगले एकड़ में भी गड़ रहा है। तो उसके बाद वो कह रहा है कि भाई मुझे मुआवजा पहली बात तो इस डीसी रेट के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, बल्कि जो मार्केट का रेट है उसके हिसाब से। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि मार्केट के रेट के हिसाब से नहीं, मालिक की मर्जी के हिसाब से मिलना चाहिए। कि मेरा कोई सामान है, मैं अपनी मर्जी तय करूँगा कि मैं कितने रुपए में देना चाहता हूँ। अगर अपनी ज़मीन का वो अगला चाहे 100 करोड़ रुपया रेट रखे, उसके हिसाब से देना चाहिए। और फिर अगला बंदा कहता है क्योंकि ये मेरी ज़मीन जो है ज़िंदगी भर मुझे कमा करके देने वाली है, और तुम जब एक बार टावर गार्ड के मुआवजा दे दोगे, वो मुआवजा तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या ये ज़मीन खत्म थोड़ी होगी। तो वो कह रहा है कि मुझे मेरी ज़मीन के ऊपर जो भी आप कोई भी मतलब परियोजना लेके आते हो, तो मुझे उसका किराया मिलना चाहिए। अगर आप बिजली का रेट बढ़ाते हो तो मेरा किराया भी उसी प्रतिशत में बढ़ना चाहिए। और ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहता हूँ कि इस तरह की मांग किसानों को उठानी चाहिए, जिस तरह की मांग यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि ये डीसी रेट का मुआवजा हमको नहीं चाहिए, और हमने कहा कि किराया भी मिलना चाहिए। तो उस सिलसिले में हम सुबह पहुँचे तो हमने देखा कि एसडीएम ने बोला कि ठीक है, हम लोग जो हैं आपकी शर्तें मानते हुए पहले हम ये बंद कर देते हैं काम, और जब आपसे बातचीत होगी उसके बाद ही हम चालू करेंगे। पता चलता है कि जैसे ही बातचीत के लिए माहौल बनना शुरू होता है और उसी टाइम पर दोबारा से मतलब गांव वाले सोचते हैं कि चलो अब तो नॉर्मल हो गया कहानी, और उसी टाइम पर वो यहाँ पर काम चालू कर देते हैं दोबारा से। तो फिर सभी लोग जो हैं, जितने भी किसान नेता और बाकी के तमाम संगठनों के लोग हैं, वो आकर के खेतों के अंदर सीधे आ गए और अब धरना यहीं पर लगाने की योजना बना रहे हैं। डॉक्टर साहब ठीक है, किसान मौजूद हैं, आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो किसानों के बेटे हैं वो यहाँ मौजूद है। आपसे डबल संख्या प्रशासन की, कहीं ना कहीं प्रशासन को खौफ है, डर है कि एक किसान कई पर भारी पड़ेगा। ये डर भी होता है, साथ में इनके ऊपर दबाव भी होता है, और ये डर का माहौल बनाने की कोशिश भी करते हैं। दबाव किसका दबाव? प्रशासन के ऊपर किसका? प्रशासन के ऊपर दबाव है नेताओं का, और नेताओं के ऊपर दबाव है पूंजीपतियों का। असल में इस देश के बीज नाश की तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा, आपके खेत का बीज आपके पास नहीं है, अब आपके डंगरों का बीज भी आपके पास नहीं है, और इंसान का बीज भी खत्म हो रहा है। तो नेताओं की ये ड्यूटी लगी है कि आप जितनी ज़मीनें हैं, या तो वहाँ ऐसा प्रोजेक्ट चालू कर दो। आपने गौर नहीं किया, अगर आप गौर करोगे तो ये हेलीकॉप्टर से और ड्रोन से देखते हैं, पूरा इवैल्यूएट करते हैं कि ये जो 10 गांव हैं, इन 10 गांव के बीच में कौन सी ज़मीन पड़ती है। उस ज़मीन में या तो इथेनॉल का प्लांट लगा दो ताकि उसके आसपास की ज़मीन बंजर हो जाए सारे 10 के 10 गाँव की, या वहाँ पर कोई शुगर फैक्ट्री लगा दो, या कोई वहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर हाउस लगा दो, या कोई रेडिएशन वाला मतलब चाहे थर्मल लगा दो, चाहे न्यूक्लियर लगा दो, कुछ भी ऐसी चीज़ लगा दो जिससे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके वहाँ पॉल्यूशन जाना शुरू हो जाए, उनका जीवन दूभर हो जाए, और ज़मीनें एक्वायर होकर के रेट बढ़ने लगे। क्योंकि अब इनको पैसे नहीं देने होते, अब इनको केवल डिजिट ट्रांसफ़र करना होता है। ये आपने गौर किया होगा कि आजकल पैसा ख़त्म हो रहा है, मतलब नोट ख़त्म हो रहे हैं और डिजिट्स बढ़ रहे हैं। तो अब आप मांगोगे 1 करोड़ मांगोगे, अगर ज़मीन का रेट 20 करोड़ मांगोगे, उनको डिजिट ही ट्रांसफ़र करनी है, वो कर देंगे। यानी जो यूपीआई नंबर होते हैं, ट्रांजेक्शन आईडी होती है, ये पैसा नहीं है। लोगों को ये पैसा लगता है, ये पैसा नहीं है, ये रुपया नहीं है, ये केवल डिजिट्स हैं। और आज ये डिजिट्स आपको
मिल रही हैं और कल को आपके खाते कब जीरो मिलेंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ज़मीन पहले जा चुकी है, बाकी चीज़ें खेत, गाँव के पास अपना पानी नहीं है, गाँव के पास अपनी बिजली नहीं है, गाँव के पास गोश्त से लकड़ी भी नहीं बचे, जंगल भी नहीं बचे, तो गैस कनेक्शन पाइप से देने लग रहे हैं और हर चीज़ का कनेक्शन आधार से कर रहे हैं। तो कल को डिजिट उड़ जाती हैं और गाँव के पास कुछ भी नहीं होगा तो आपके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो तब आपके गाँव को विस्थापित करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं ये असल में गाँव की पॉपुलेशन को यहाँ से विस्थापित करके शहरों में शिफ्ट करके और वहाँ पर केवल ब्रेड और दूध पर ही रखने का इनका प्लान है। डॉक्टर साहब आपने कहा कि प्रोजेक्ट लगाना है, ज़मीन एक्वायर करनी है, तो उसका सर्वे करते हैं हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से, आवश्यकता होती है एरोप्लेन भी ले आते हैं। बिल्कुल। जब किसान को ज़रूरत होती है मुआवजे की, उस समय वो हेलीकॉप्टर, वो ड्रोन, वो कहाँ चले जाते हैं, उस समय क्यों नहीं होता है? इट्स ऑल पार्ट ऑफ प्लानिंग, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर इन लोगों को ये इतनी ज्ञान दे दिया कि हम इनको मालूम होता है कि यहाँ इतने बर्बाद हो गए, अच्छा अब यहाँ वालों को छोड़ो, अब दूसरे वालों को बर्बाद करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी अखबारों में एक खबर आई थी, आपने नोटिस किया हो कि दिल्ली में इन्होंने आर्टिफिशियल बारिश करवाई कि इस पोल्यूशन कम करने के लिए हम आर्टिफिशियल बारिश करवाएंगे। आप इसके पहलू को समझिए, हम ये 3 साल से प्रचारित कर रहे हैं कि इन्होंने बारिश करवाने के, बारिश रुकवाने के, सूखा लाने के, बाढ़ लाने के, भूकंप लाने के सारे आर्टिफिशियल तरीके बना रखे हैं साइंटिफिकली, और 1960s से बना रखे हैं। अभी हाल ही में मुंबई में भी वही मुंबई में यही किया गया था। तो ये जो ट्रायल होता है ये क्या होता है, किसान को बर्बाद करने के लिए ही होता है। तो आपका जो सवाल है कि उस टाइम पर वो टेक्नोलॉजी कहाँ जाती है, भूल जाइए। चंद्रयान का जिक्र करेंगे लेकिन किसान का मुआवजे के लिए पटवारी गिरदावरी करेगा। मतलब ये कॉमन सेंस है जिसको आम से आम इंसान को भी समझ में आ जाएगा कि ये सब बेवकूफ़ बनाने का खेल है। और अब तो वो पद भी धीरे धीरे गायब रहे, जैसे अभी नंबरदारी खत्म कर दी सरकार ने। नंबरदारी भी खत्म कर दी, सरपंच की भी पावर खत्म हो जाएगी। मास्टर जी अब जमीन जो है, गांव की जो सामूहिक जमीन है, स्कूल का मास्टर है, अस्पताल का है, डंगरों का अस्पताल है, आपकी शामलात की ज़मीन है, जोड़ की ज़मीन है और चौपाल की ज़मीन है, वो सारी ज़मीन सरकार ने अपने नाम कर ही लिया है। और पदों की पावर को खत्म कर करके सेंट्रलाइज किया जाए, यही तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कम से कम भी 10 बार कर चुका है। और खास तौर पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर वो खुलेआम बोलता है कि आने वाले टाइम में हम एक ऐसी व्यवस्था लेकर आ रहे हैं जिसमें पूरे देश के लोग, बल्कि दुनिया के लोग उद्योगपतियों के ऊपर ही निर्भर होंगे और उद्योगपतियों के ही कंट्रोल में होंगे। इसलिए इनके शरीरों में इस तरह का केमिकल डाल दो कि शरीर ही खत्म होने शुरू हो जाएं और शरीर या तो परमानेंट बीमार होकर के जीवन भर दवाइयां देते रहें फार्मा कंपनियों को, या फिर वो हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, शरीर में दर्द, घुटनों में दर्द, सिर में दर्द, आंखों में रोशनी, बाल उड़ना और पता नहीं क्या क्या ये चालू हो जाए। तो लेडीज़ में माहवारी की बहुत दिक्कत आ रही है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, 80% मिसकैरेजेज हो रहे हैं। ये सारा का सारा गेम प्लान यही तो है। नेताओं की ड्यूटी लगी है आपकी ज़मीनों को एक्वायर करके उन पूंजीपतियों को सौंपने की। जो अभिनेता हैं, जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं, उनकी ड्यूटी लगी है आपके बच्चों को गुटखा खाना सिखाए, पान खाना सिखाए, दारू पीना सिखाए और कोक पीना सिखाए, बर्गर खाना सिखाए, पिज़्ज़ा का, मतलब जितना कबाड़ है वो सब करना सिखाए। और जो खिलाड़ी हैं उनकी ड्यूटी लगी है कि आपके बच्चों को सट्टे वाली एप्लीकेशंस के मोटिवेट करें, ड्रीम 11 जैसे गेम खिलाएं। तो ये पूरा का पूरा जितना भी बॉलीवुड है, स्पोर्ट्स का महकमा है, नेतागिरी है, ये और मीडिया है, इस सारे की ड्यूटी लगी है कि अगली जनरेशन का दिमाग खराब करो, खेती से उनका मोह भंग करो, इनको गाँव से बाहर निकालो और बुजुर्गों को इनको निपटा दो। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बड़ी खास बात कही, अगर वैसे कोई सट्टा लगाता पकड़ा जाता है तो उसके लिए वो इलीगल घोषित है, उसकी सजा होती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। पुलिस ऐसे जो छापेमारी लगातार करती है। लेकिन एप्लीकेशन जैसे आजकल बड़े चल रहे हैं, कई प्रसिद्ध एप्लीकेशन, IPL चलता है उस पर लगता है, वर्ल्ड क्रिकेट चलता है उस पर लगता है, इस तरीके की तमाम चीज़ें उन पे लगा सकते हैं आप, वो पूरी तरीके से लीगल, उस पर कोई कार्रवाई आप देखिए ना, आप अपने घर में दारू बना लेते हैं जो कि ऑर्गेनिक भी बनती है बहुत बार, उस पर आपको छापा पड़ के आपको जेल होगी। लेकिन सरकार द्वारा बनाई गई दारू अगर आप पीते हो, सरकार द्वारा बनाई गई अहाते में अगर आप पीते हो, तो अब आप लीगल, तब आप देश की सेवा कर रहे हो। जाने जा रही हैं अभी यमुनानगर में, देख लीजिए 10 से 12 ये रेगुलर प्रोसेस है। बिहार में इस तरह की रेगुलर आपको खबरें रोज मिलती रहती होती हैं, क्योंकि वहाँ तो ड्राई स्टेट है, और गुजरात में भी इस तरह की खबरें मिलती रहती हैं। हमारे यहाँ भी खूब ऐसा होता है। असली बात तो ये है कि देश के लोगों को एक बात समझनी होगी, यदि इन समस्याओं का समाधान करना है तो पहले गांव को चर्चा करनी पड़ेगी कि अपनी व्यवस्था कैसे बनाएं। न्याय के लिए आप पुलिस, वकील और जजों के ऊपर निर्भर रहना बंद कर दो। अपना पानी, अपना जंगल, अपने पशु और अपने बीज अपने संरक्षित करना स्टार्ट कर दो और भाईचारा अपना स्थापित कर दो। गाँव के अंदर सरकारी लोगों की एंट्रियाँ बैन करनी पड़ेंगी। जनता सरकार मोर्चा बहुत जल्दी एक ऐसी महापंचायत का आयोजन करने जा रहा है जिसमें हर गाँव से 5 से
से 10 लोगों का एक कमेटी का निर्णय लिया जाएगा कि आप आइए और अपनी बात को, अपने गाँव की बातों को वहाँ पर रखने का काम किया जाए। अदरवाइज़ ये इस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। और जब तक हम लोग अपनी व्यवस्था खुद नहीं बनाएंगे, इनकी व्यवस्था में इनके गुलाम होकर के रहना पड़ेगा। आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये पैसे के लिए हो रहा है, पैसा ही ख़त्म होने वाला है। इन्होंने, अगर आप यूपीआई पेमेंट को गौर से समझोगे तो रुपए का नाम बदलकर ई रुपया रख रहे हैं, और रुपए का जो स्टैंडर्ड है वो 777 मिलीग्राम सोना है, और ई रुपये का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। यानी आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, आपके पूरे खेत, ज़मीन, मकान मात्र एक डिजिट के सहारे वो लेकर के जाने वाले हैं। इसको समझिएगा। और अपने बैंकों में जो ये आपको लगातार लोन देने की प्रक्रिया जारी है, पूरी तरह से भारत को कर्ज मुक्त चलाने का अभियान जनता सरकार मोर्चा ने, आपने अगर देखा हो कि किसी का कितना ही बड़ा कर्जा है, आप लोकल जनता सरकार मोर्चा के साथी से मिलोगे तो सब कर्जे से मुक्ति का अभियान भी छेड़ा हुआ है लोगों ने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ठीक है, जनता सरकार मोर्चा बनाया आपने, इससे पहले देखा गया अक्सर बड़ा अच्छा खासा आपका काम था, उसको छोड़ के कहाँ पंगे करते घूम रहे हैं, कहाँ जो है हर रोज़ पुलिस के जो है भिड़ते दिखाई देते हैं, कहीं टोल वालों से भिड़ते दिखाई देते, कहीं किसान आंदोलन में आगे होके लठ खाते हुए दिख रहे हैं। क्यों, क्या आवश्यकता लगी आपको? आपने अपना पूरा जो जमा जमाया काम धंधा छोड़ दिया, इस प्रकार के जो है डेली लफड़े करते हुए पीछे एक वाक्य भी बड़ा परिचित हुआ, डॉक्टर ... के नाम से। देखिए क्या था, अगर आपको ध्यान हो, उस टाइम पर सरकार की ज़बरदस्ती इतनी ज़बरदस्त चल रही थी कि आप मंडी में नहीं जा सकते, बस में नहीं चढ़ सकते, राशन नहीं मिलेगा, कोटे आपको हाज़िरी नहीं लगने दी जाएगी, पेपर नहीं दे पाओगे, कोई फार्म ही नहीं भर पाओगे अगर आपके पास 1-2 डोज लगा हुआ सर्टिफिकेट नहीं होगा। हमने लोगों को बहुत समझाया था कि अगली जनरेशन को बचा लो। इन्होंने कहा अभी तो 16 से 18 लग रही है, अभी 12 से 14 आ गई है, 12 से 15 आ गई है। फिर उन्होंने कहा पैदा होते ही लगाना स्टार्ट करेंगे। हमको मालूम था इसके अंदर क्या क्या है। डॉक्टर पैब्लो कार्टो की मैंने वीडियो देखी थी कि इसमें ग्रेफीन ऑक्साइड है और लोग 2024-25 तक मरना स्टार्ट करेंगे और बहुत लाशों के ढेर लगेंगे। अभी आप देख रहे हो ना, हार्ट अटैक चलते चलते हो रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं, कैंसर अपने आप आ रहा है। तो हमने समझाया लोगों को, लेकिन नहीं समझ में आया। बहुत से लोगों, साथियों ने हम लोगों से बातचीत करी, मैंने कहा समझिए। जो लोग और समझा रहे थे वो थक चुके थे, वो बोले कि हम तो थक चुके हैं डॉक्टर साहब, नहीं समझ में आता है। आप टीचर हो, आपको समझाना आता है, आप समझाने के लिए निकलो। हम भी निकले किसान आंदोलन में। हमने कहा अपनी ज़मीनें रोक लो, ये जो आपकी सामूहिक ज़मीन है सारी सरकार अपने नाम कर रही है, इसको रोक लो। नहीं, कुछ लोगों को समझ आया, कुछ गाँव ने नहीं होने दी, कुछ गाँव की हो गई। उसके बाद एक टाइम आया जब मुझे लगा कि लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं अपने साथियों से मिलकर चर्चा कर रहा था। मैंने कहा क्या किया जाए कि लोगों को समझ में आ जाए। मैं तो चिल्ला चिल्ला के मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं असर नहीं हो रहा है। तो फिर हमने प्लान किया कि एक काम करते हैं, हमें सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि जीने का मोह भी त्यागना पड़ेगा और मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हो सकता है कि लोग मरने के बाद सुनने लग जाएं। तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि एक आदमी अपनी बलि देगा और वो बलि मैं दूंगा। और मैंने फिर निर्णय लिया कि अब हम सरकार से इस तरह से टकराएंगे, क्योंकि उस टाइम पर जो प्रशासन का प्लान था वो ये था कि जो भी आदमी इस मुद्दे पर बोलता है उसको अंदर ले जाओ, उसका टेस्ट करो, उसको खाम खाई की दवाइयाँ खिलाओ और सवेरे तक निपटा के लपेट के चादर में पकड़ा दो कि ये तो हो गया था, इसको जरोना हो गया था और इसको तो हमने इलाज दिया और ये मर गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, लोगों को जगाने के लिए किसी भी तरह से अभी हम सरकार से डायरेक्टली पंगा लेंगे और लोगों को समझ ही तब आएगा कि ये अगर कोई आदमी किसी विचार के लिए अपनी जान दे सकता है तो वो विचार कितना सशक्त होगा, उसके ऊपर आदमी कितना यकीन करता होगा। सिर्फ ये बताने के लिए हमने फिर उसके बाद 2016 में मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया था कि स्कूल भी बर्बाद होने वाले हैं, गाँव भी बर्बाद होने वाला है, मेरे बच्चे का भविष्य कुछ नहीं है, रोज़गार ख़त्म होंगे, सारा का सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, बैंकों के अकाउंट जीरो हो जाएंगे और सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और सरकार पूंजीपतियों के ऊपर निर्भर करती है। आपको मालूम है ईवीएम, मेन स्ट्रीम मीडिया और जो पैसा है वो सारा का सारा उद्योगपति ही देते हैं। तो वो उद्योगपतियों के गुलाम सारे नेता हैं। तो अब समझ में आ गया कि आपके पास कोई चारा नहीं है, काम धंधे की कोई टाइम नहीं है, पैसे से सिर्फ आप अपने बच्चे को ड्रग्स खरीदने का सामान ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा अच्छा समाज नहीं दे सकते। तो समाज को बेहतर बनाने के लिए, अपने बच्चे के समाज को बेहतर बनाने के लिए मैंने अपने चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ इसी काम पे फोकस किया कि समाज के लोगों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि हम अगली पीढ़ी के लिए नाश्ता कैसे तैयार करें, और यही मकसद जनता सरकार मोर्चा का है। ठीक है डॉक्टर साहब, आज निमड़ी वाली सुबह से मौजूद है, प्रशासन का रवैया देखा, बातचीत हुई वो देखी, सारी चीज़ें आपने देखी। पहले प्रशासन इतना कमज़ोर नहीं था जो आजकल देखने को मिल रहा है, हालांकि उस बात पर नहीं जाएंगे। समाधान क्या होना चाहिए, क्या इसका हल है आपके माध्यम से, क्योंकि आपको जो है एक तरीके से तकनीकी पूरी जानकारी है आपको। सबसे पहला समाधान तो गांव अपने आप से कर सकता है।
देखिए ये जो बन रहा है, ये जो बना रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। किसान रोक रहे हैं तो उसके बाद आप देख सकते हैं माहौल क्या है। और दूसरा, अगर इसका असली समाधान किसान करना चाहता है तो गांव को एक बात अपनानी चाहिए कि गांव में सरकारी कोई आदमी ही एंटर नहीं करेगा। सरकारी मास्टर हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, पुलिस वाला हो, वकील हो, कोई भी हो, बैंक वाला हो, सरकार का आदमी ही एंटर ना करे। और यदि सच में हम लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, किसान की मांगों के उस हिसाब से कानून बनवाना चाहते हैं, तो एक सिंपल तरीका है। कोई एक डेट रख लीजिए, उस तारीख में सारा देश अपने पैसे मांगने चले जाओ बैंकों के पास। आपको पता चल जाएगा इस देश के पास 170 करोड़ रुपए का लोन है, जबकि पैसे ही साढ़े 34 लाख करोड़ है देश के अंदर। 170 लाख करोड़ का लोन और 34 लाख करोड़ की करेंसी नोट, पेपर नोट ही उतने नहीं है जितने के साथ जितना लोन है। 136 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी तो नीलाम होनी तय है सारे देशों की। तो अगर सच में सरकार को झुकाना चाहते हो, इसको सर, प्रशासन का कोई रोल नहीं है यहाँ। प्रशासन के लोग तो आज के टाइम पे तो नौकरी करने वाला आदमी तो इतना बुज़दिल हो चुका है कि वो, उसको मालूम था कि इस केमिकल के अंदर जहर है, उसको मालूम था, लेकिन वो नौकरी करने के लिए उसने अपने ही कुलीग्स को मरवाया। खुद नहीं लिया, लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर को बोला जाओ गांव में जाकर ज़बरदस्ती दे करके आओ। ये इस लेवल पे आ चुके हैं। पैसे के लालच ने इनको अंधा बना दिया है। और प्रशासन, जो आदमी अंधा हो जाता है और जो लालची हो जाता है और जो करप्ट हो जाता है, उसका कोई ज़मीर नहीं होता, वो कमज़ोर होता ही है, इसीलिए वो कमज़ोर है। और नेता अपने आप को मजबूत दिखाते हैं, नेता उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हुए पड़े हैं। बस देश के लोगों को अपनी एकजुटता के ऊपर यकीन करके बाहर निकलने की ज़रूरत है। और बाहर निकल के जैसे ही गाँव दहाड़ेगा, इनकी तो पैंट गीली हो जाएगी, इनकी कोई औकात ही नहीं है। गांव की ज़मीन है, किसानों की ज़मीन है, किसान अपने खेत में पैर नहीं रख सकता। जो खेत में पैर रखता है उसको हवा में उठा ले जाता है प्रशासन। उनको अब तक छोड़ा नहीं गया। कहते हैं कि ऐसा कोई जुर्म भी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, सीधा जेल में भेज दिया उनको, यही काल कोठरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद गड्ढे हटा दिए गए। किसानों की सीधी सी मांग थी, इससे पहले भी पंचायत हुई, कि यहाँ पर काम तभी शुरू होगा जब बातचीत होगी, जब अंतिम निर्णय पर सारी बातचीत पहुँच जाएगी। वो बातचीत नहीं हुई। किसान जो विरोध करते हैं, जिन्होंने पहले गड्ढे भरने का काम किया, उनको उठा ले गए। उसके बाद काम दोबारा शुरू। अब फिर से जो है यहाँ पर प्रशासन पूरा अमला जमला लगा रखा है। किसान विरोध में बैठे हैं, बातचीत कुछ हो नहीं रही है, काम फिर भी धड़ल्ले चल रहा है। समाधान क्या है जी? किसान भी परेशान हो चुके हैं। भाई अभी तो ये चेक कर रहे हैं, अभी तो कितने दिन भी घूमेंगे, ये ढूंढ रहे हैं कि ये बलारा जैसे लोग, ये किसान नेता जितने हैं, ये कितने दिन कहाँ कहाँ चक्कर काटते फिरेंगे। यहाँ की समस्या सुलझाएंगे कि फतेहाबाद की सुलझाएंगे कि हिसार की सुलझाएंगे कि यमुनानगर की सुलझाएंगे। ये इनको मालूम है कि एक दिन थक जाएंगे, लेकिन ये भूल गए कि ये किसान के बच्चे हैं। ये थकने वाले नहीं हैं, ये भूलने वाले भी नहीं है। हाँ, आप हवा में उठा करके लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हो, लेकिन आप भूल जाते हो। आपको पता होना चाहिए, प्रशासन को ये मालूम होना चाहिए कि डर को इतना भी मत बढ़ाओ कि आदमी डरना ही भूल जाए। वो यही भूल जाए कि अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है आपके पास। अब बिल्कुल किसान उस पोजीशन पर आ गया है कि अब उसके एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, कुछ तो करना ही है। ऑप्शन कोई नहीं है। अब या तो लड़ो या फिर मरो की ऑप्शन है। तो लड़ना बेटर है, बल्कि मरना तो सबको है ही। लड़ के मरेंगे बजाय इसके कि इनके हिसाब से चल के सड़ के मर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद बातचीत की। कभी विस्तार से फिर चर्चा करते हैं सारी चीज़ों के ऊपर। धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर यानी कि देवेंद्र बलहारा खास बातचीत में थे। किसानों को लेकर बातचीत तक समाधान नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा, किसानों ने साफ कर दिया। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।